बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गजुमता का इलाका है, मदीना टाउन इसे कहा जाता है, और उस घर की छत पे मौजूद हूँ, उस सहन में मौजूद हूँ जहाँ पे एक कत्ल हुआ। ये भाभी और नंद की लड़ाई होती है जिसमें साला अपने बहनोई को कत्ल कर देता है। हम इससे पहले भी कई बार ये बात कर चुके हैं कि बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो चुका है हमारे माशरे में। घरों में या इन रिश्तों में, करीबी रिश्तों में लड़ाई होना, किसी बात पे नोक झोंक होना, ये एक मामूली सी बात है। लेकिन अब वो पुराना वक्त नहीं रहा। आज के दौर में जब कोई इस तरह का मामला होता है, इन रिश्तों में कोई तलख़ कलामी होती है, किसी वजह से झगड़ा हो जाता है, तो बात कत्ल तक पहुंच जाती है। तो इंसानी जान की कीमत जो है वो इस मुआशरे में नहीं रही। ये एक ऐसा वाक़या है कि इसने पूरे इलाके को खौफज़दा कर दिया है। छुरियों के वार करके साले ने अपने बहनोई को कत्ल कर दिया। ये वो जगह है जहाँ पे कातिल अपनी बीवी के साथ रहा करता था। इसी घर में लड़ाई होती है और यहीं पे छुरियाँ मार के कत्ल कर दिया जाता है। ये ऐसे कत्ल की दास्तान है जिसमें कातिल भी अपना है और मकतूल भी। साले ने बहनोई को सबके सामने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। भाई कातिल, शौहर मकतूल। बेचारी खातून क्या करे। घर की चार दीवारी में खवातीन की लड़ाई कैसे खूनी जंग बन गई। कैसे नंद के घर आने पर भावज ने झगड़ा शुरू कर दिया। क्या भावज ने नंद पर उठाया था हाथ। क्यों घर के बुजुर्गों के होते हुए भी मामला बिगड़ता चला गया। कैसे सारे खानदान के सामने साले ने अपने बहनोई पर किए छुरियों के कारी वार। क्यों पूरा खानदान तमाशा देखता रहा, किसी ने बचाने की कोशिश तक न की। क्या कत्ल के बाद जाए वकुआ को धोकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। लाजमी देखिए घर की चार दीवारी में अपनों के दरमियान कत्ल की हौलनाक वारदात। मुजरिम कौन। और भी लोग मौजूद होते हैं। वो लोग कौन थे, किन की मौजूदगी में कत्ल किया गया? क्या सिर्फ अकेले साले ने कत्ल किया या और भी लोग शामिल थे? मेरे साथ इस वक्त जो मकतूल हैं उनके बहनोई मौजूद हैं। नियाज इनका नाम, हम इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि मामला था क्या, वक़ुआ हुआ क्या। नियाज सबसे पहले बताएं, ये किस तारीख का वक़ुआ है, कितने बजे वक़ुआ हुआ है? सर ये 6 तारीख संडे वाले दिन का वक़ुआ है। संडे को 12 बजे इसकी जो है बहन मोहम्मद अहमद की इस घर में आती है। अपने मकतूल भाई की बहन यहाँ आती है? जी सर, ठीक है। और यहाँ पे आके अपने भाई के साथ मिलने के लिए आती है, और साथ में मेरे मामू हैं उनके साथ बैठते हैं और अच्छे साथ बैठते हैं। और उसकी जो मकसूद की बीवी है उसके साथ हल्की फुल्की सी तलख़ कलामी होती है। और यानी अपनी भाभी के साथ? जी, अपनी भाभी के साथ उसकी तलख़ कलामी होती है। और किस बात पे? यानी वो पहले ही किसी लड़ाई के सिलसिले में आई थी मिलने के लिए, या बैठे बैठे किसी आम बात पे कोई ये मामला होता है, तलख़ कलामी होती है? सर बैठे बैठे एक आम सी बात पे कोई बात हुई उनके दरमियान, और बैठे बैठे उनके दरमियान कोई लड़ाई होगी, और मकसूद की बीवी ने अपनी भाभी को 2-4 चपेड़े मार दी और यानी कि डांटा। मकसूद के घर पे मौजूद हैं? जी जी। मकसूद की बीवी ने अहमद की बीवी को थप्पड़ मार दी। अच्छा, ठीक है। और वो वापस चली जाती है घर, और घर जाके अहमद को कॉल करती है, बताती कि मुझे उन्होंने मारा है। को कॉल करती है? जी, ठीक है। और मारा है तो आप आए मेरे साथ इधर ना घर में, भाई के साथ बात करें। और जैसे ही अहमद को पता चलता है वो वापस आता है घर, यानी बाहर ही आता है, उसको कॉल करती है और वो अपने ससुराल लेके उसको चली जाती है। अहमद उसको ससुराल लेके जाता है, और वहाँ पे कहते हैं कि जो बड़े हैं उनके साथ बात करके मकसूद को वो समझाएंगे और हम लोग जो है ना इसको लड़ाई को ख़त्म करेंगे। तो उनके जो है वालिद, नबीला बीबी के वालिद और मकसूद के वालिद, वो इसलिए भेजते इधर, चलो आप जाएँ, अपना मामला ख़ुद संभालें, हम लोग नहीं जाते। तो वो रोकना चाहते तो रोक भी सकते थे, लेकिन उन्होंने इधर भेज दिया उनके पास। फिर वो अहमद इधर आता है, मकसूद भी इधर होता है मौजूद उस टाइम। तो उसकी बीवी शमेला जो अहमद भी मौजूद होता है, मकसूद भी होता है, इन दोनों बीवियाँ यहाँ पे मौजूद होती हैं? जी सर। और वो गिला करने के लिए आता है या उसे समझाने के लिए आता है? हमारी बीवी ने मेरी बीवी पे हाथ उठाया, जी सर। और ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें भी समझना चाहिए कि हमारा जो क्लोज़ रिश्ता है इसको गलत है ये चीज़। तो आगे से जो अच्छा, बस ये 4 लोग होते हैं? ये इसके अलावा को ख़ानदान के बड़े भी मौजूद होते हैं? इसमें एक मामू मेरा बड़ा मौजूद होता है, और उसकी पहले भी मौजूद थे? जी सर। जिनके होते हुए उसने थप्पड़ मारा था? जी सर। अच्छा। और दूसरा जो उसकी बहन थी बड़ी मकसूद की, वो भी इधर ही रहती थी, वो भी इधर पास ही थी।
तो मकसूद ने जो है ना मोहम्मद अहमद को बोलना शुरू कर दिया, और जो उसकी बीवी थी वो ज़्यादा यानी तैश में वो शिकायत करने आया, उल्टा मकसूद ने जिसकी बीवी ने थप्पड़ मारा था अहमद की बीवी को, जी उसे सर। कोसना शुरू हो गया, उसे बोलना शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसे ही बात है। उसने उसको ना दोबारा बोलना शुरू कर दिया मोहम्मद अहमद को, और मोहम्मद अहमद ने समझाया कि हम जो है ना साला बहनोई हमारा क्लोज़ रिश्ता है, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें ये बात समझनी चाहिए। मोहम्मद अहमद अपने साले मकसूद को समझाता रहा, खवातीन के दरमियान होने वाली लड़ाई को खत्म करके सुलह सफाई करवाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मकसूद कोई बात सुनने को तैयार ही न था। और उसकी जो बीवी थी मकसूद की, शमेला बीवी, उसने जो है ना ज़्यादा बोलते हुए, गाली निकालते हुए अपने जो है खामद को बोला कि इन्हें निकालें घर से। तो मकसूद ने तैश में आते हुए मोहम्मद अहमद को धक्का दिया, और उसने कहा चलें ठीक है हम लोग चलते हैं। अहमद ने कुछ नहीं कहा? नहीं, ये कुछ अहमद नहीं की कहा। बीवी ने आके कुछ नहीं किया, बदला अहमद- लेने के लिए कुछ जी जी, अहमद की बीवी ने बाद में शमेला को गाली निकालनी शुरू कर दी, मकसूद की बीवी को। जी। और शमेला ने जो है ना उसको मकसूद को छुरी ला के दी, और छुरियों के वार से जो है ना मकसूद ने अपने यानी बहनोई को आए पकड़ा। वो मामला सुलझाने के लिए थे, सुलह सफाई के लिए, जी लेकिन सर। वो मामला मजीद बिगड़ गया, जी, और जो ऐसे- बड़े भी मौजूद थे वो भी कुछ ना कर हाँ सके। जी, उन्होंने एक बार गालम गलोच शुरू हो छुड़वाया गया, है। उसके बाद जी। मकसूद की बीवी ने मकसूद को छुरी ला के दी। जी, छुरी ला के दी किचन में से, और उन्होंने उसी ही छुरियों के वार से अहमद को 4 छुरियों के वार की, और अहमद जो है ना यहाँ से नीचे भागता हुआ नीचे भी ना जा सके, रास्ते में ही वो गिर गया नहीं, था। मकसूद ने अटैक किया या उसकी बीवी भी साथ शामिल थी? सर जो उसकी बीवी थी उसने उसको छुरी ला के दी छुरी है। ला के दी उसे? जी सर। ठीक है, और मकसूद छुरी ने चलाई उस- मकसूद ने? मकसूद ने चलाई है सर। मकसूद ने अपनी बहन की आंखों के सामने उसका सुहाग उजाड़ दिया। पल भर में छुरियों के वार करके बहनोई को मौत के घाट उतार दिया। क्या पूरा खानदान खड़ा तमाशा देखता रहा। 4 वार किए। ये 4 अहमद वार। ने कोई मज़ाहमत नहीं की या उसकी ज़हमत बीवी में भी उसे मौजूद थी, रोकना मामू चाहा। मौजूद थे? जी, उन्होंने मामू ने भी रोकना चाहा। मामू थोड़े से कमज़ोर थे, उन्हें मकसूद ने धक्का मारा, वो गिर गए थे, वो उठ ही नहीं सके, इतना ज़्यादा कहीं लगे हैं या गिरे हैं, वो दोबारा उठ ही नहीं सके। और उसकी बहन मौजूद थी, 2 बहनें मौजूद थी, अहमद की वाइफ मौजूद थी, और अहमद को वो 4 छुरियाँ लगने के बाद अहमद जो अपना होश, कहाँ पे वार किए उसने? जिस्म के किस हिस्से पे इस छुरियाँ? खब्बी वक्की के अंदर एक छुरी लगी है। ठीक है, कमर तो में लगी। यहाँ पे लगी, और यहाँ पे जो छुरी मारने लगा वहाँ से ये बचाते वाली हुए। दिल तक आई छुरी? दिल तक नहीं सर, वो पीछे ही आई है, पीछे दिल लगी। तक। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी तो उसके बाद। अच्छा, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट लेकिन जो अपील का गहरा कहा जख्म था वो जो पेट में लगी जी, उससे उसका गहरा, उसका मवाद भी बाहर आया हुआ था। अच्छा, वो अंतड़ियाँ सब कुछ बाहर निकल यानी सब कुछ नहीं, यानी कि मवाद बाहर आया है। बाहर आ गया था? जी सर। अच्छा, और यहीं पे मौके पे गिर गया? मौके यहीं पे जो यहीं- सीढ़ियाँ नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन दरमियान में ही वो जो है ना नीचे वाली मंजिल उधर ही गिर गया, नीचे भी ना जा सको। यानी मुल्जमान अभी ऊपर मौजूद थे, उसने अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश की। भागने की अब हम ये कोशिश। दूसरी मंजिल पे मौजूद हैं। जी, तीसरी। वो इस वक्त दूसरी मंजिल है ना? जी, पहला जी। ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद जी, जी, पहली, और ये तीसरी, दूसरी बिल्कुल, मंजिल पे हम दूसरी मौजूद है। और यहाँ से वो भाग के नीचे चला गया। जी, अब वो जी। यहाँ पे किराए के घर पे रहता था, ये हिस्सा किराए का घर है। जी, किराए का घर। और यहाँ से नीचे जहाँ मालिक मकान दरमियान में रहते हैं उनके पोर्शन पे चला गया, वहाँ जाके गिर जाता है। हाँ जी, और मालिक खान को पता मुल्जमान इस चलता है, दौरान ऊपर ही मौजूद होते हैं। ऊपर मौजूद होता है, और मालिक खान को जैसे ही पता चलता है वो शोर डालते हैं, और 15 पे कॉल भी उन्होंने अच्छा, वो की। करते हैं 15 पे जी, कॉल। और इधर भी इन्होंने शोर डाला कि बंदा जो है ना गिर गया, उसको छुरियाँ लगी। वो अहले मोहल्ला भी इकट्ठे हो गए, और उसका एक बेटा था, उसका नाम फ़रूक था, और उन्होंने उठा के अपने वालिद को नीचे लेके गए। अब ये नहीं पता कि वो लोग ज़्यादा थे या कम थे या क्या था, ऊपर जो है ना इसका इल्म नहीं है, लेकिन ये कि मकसूद जो था उसने ही वार किए थे। मकसूद ने वार की। तो उसके बाद फिर ये मुल्जमान ये वकुआ करने के बाद भाग जाते हैं यहाँ से? भाग जाते हैं सर। इसी दौरान भाग जाते होंगे ना, जी, जब इसी पता चला दरमियान। खून जी, उसे निकल पता आया, चला कि वो उसकी नीचे हालत गिर गैर हो गया रही है। है, यहाँ से नीचे गिर गया। जी, और तो पहले किसी ने, चूंकि मोहल्ले को पता चल गया, नीचे मालिक मकान को पता चल गया, और भी लोग थे, किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की? छुरी वो- समेत भागा? ये जी, छुरी लेके भागा। छुरी अब ये छुरी महल्ले लेके मोहल्ला भागा। बताते हैं, और वो बताते हैं कि ना उसने कमीज़ पहनी हुई थी, और वो ना छुरी ले के साथ भागा। छुरी लेके साथ भागता है, ठीक है। तो उसके बाद उसे अस्पताल शिफ्ट किया जाता है? जी, जनरल हॉस्पिटल। वहाँ पे जाके उसकी डेथ होती है? जी, रास्ते में इधर ही डेथ होगी। तो Death इधर ही हो चुकी थी? जी, इधर ही डेथ हो चुके थे। जब उधर पहुँचे हम लोग जनरल में, तो उधर उन्होंने कहा कि हमारे पास डेड रिसीव, अब इनके अंदर सांस नहीं है, ये 10-15 मिनट पहले ही हो चुका।
अस्पताल पहुंचने से पहले ही अहमद जिंदगी की बाजी हार गया। खवातीन की लड़ाई खत्म करवाने वाला खुद ही खत्म हो गया। वक्ती गुस्से ने कैसे एक पूरे खानदान को उजाड़ कर रख दिया। हम मकतूल अहमद के घर पे आए हुए हैं। मकतूल अहमद इस घर में रहता था, ये भी किराए का घर है और ये 2 कमरों का घर है। एक कमरे में अहमद अपनी फैमिली के साथ रहता था, बीवी बच्चों के साथ, और जो दूसरा साथ वाला कमरा है उसमें अहमद की बहन जो शादीशुदा है वो अपने खामद के साथ रहती थी। तो इस वक्त हम उन्हीं बहनों के साथ मौजूद हैं। अहमद बड़ा था और ये दोनों बहनें जो शादीशुदा हैं ये छोटी थी। इनसे हम बात करते हैं। अहमद की जो मकतूल की बीवी है, जो बेवा है, वो अब यहाँ पे मौजूद नहीं है, वापस अपने गांव गई हुई है, वो इद्दत में है। आप अहमद से कितनी छोटी हैं? सर मेरा भाई बड़ा था, बड़ा था, आप 2 छोटी? 3 बड़ी हैं और उससे छोटा मेरा भाई था, उससे छोटी हम हैं। अच्छा, उससे छोटी है। हाँ जी। ठीक है। आप भी इधर ही रहती हैं? जी सर, हम भी इधर ही ये रहते किराए का घर लिया हुआ जी है? सर, किराए का घर अहमद लिया। क्या काम करता था? फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री में मुलाजमत करता जी था? सर। और आप अपने खामद के साथ यहाँ पे रहते? जी। आपका खामद भी काम करता? जी, मैं भी करती। मिल के आपने बहन भाई ने जी किराए पे घर लिया हुआ? जी सर। कब से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? सर ये इधर रह रहे हैं 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। जी सर। और ये मकसूद की तरफ आना जाना था आप लोगों नहीं का? सर, हमारा आना जाना नहीं था, लेकिन जो मेरा भाई था ना वो अपनी बेगम के साथ चला जाता था। चला जाता था? जी सर। आप लोगों का आना जाना कब बंद हुआ? किस वजह से? कोई लड़ाई झगड़ा लेकिन हुआ था? हम जाते ही नहीं थे। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो वजह क्या थी, क्यों नहीं आते जाते थे? वैसे ही नहीं जाते थे। वैसे नहीं जाते? वैसे साढ़े रिश्तेदार नहीं थे, ये गैर थे, तो भाभी के साथ ही हमारा ताल्लुकात था। इतना उनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं था क्योंकि वो अच्छे नहीं थे, वो मतलब लेकिन बदतमीज अहमद और ऐसे- मकसूद का तो आपस में ताल्लुक था? हाँ वो था। इनकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, इनके कोई नहीं थे। ठीक है। और ये मतलब आपस में यारी दोस्ती भी थी? जी ताल्लुक अच्छा था? जी, ताल्लुक अच्छा था। उस दिन जब लड़ाई होती है, क्या लड़ाई हुई आप लोगों को, कैसे पता चला? किसने बताया? सर इतवार का दिन था, मैं घर थी, मेरा मियाँ भी घर था और मेरे भाई का ओवर टाइम लगा था इतवार को। मेरा भाई फैक्ट्री गया तो मेरी भाभी 11 बजे घर आई, तो मुझे कहती है कि मैं वो ना मेरा भाई है ना, उसने मुझे ना अपनी अम्मी अब्बू की तरफ, मेरी भाभी गई थी उधर ही जाती है, वो रोज़ाना ही उधर जाती थी, ताला लगा देती थी, उधर ही जाती थी। तो हम तो फैक्ट्री चले जाते थे, हम शाम को आते थे, ठीक है। वो उधर ही जाती थी। वो आई तो उसने मुझे बोला कि मेरे भाई ने मुझे उधर मारा है जाके, तो कहाँ मेरे पे मारा? साथ मकसूद चल। ने अपने घर पे मारा है? उधर उसकी अम्मी अब्बू की तरफ उधर मारा है? उधर मारा। क्यों, किस बात पे लड़ाई हुई? इस बात पे लड़ाई हुई, जो मेरा मामू था ना, वो जैसे हम दोनों बहन भाई मिल के रहते हैं, वो भी मिल के रहते हैं, और जो मेरी भाभी है ना, उसकी बड़ी बहन है ना, वो मेरे मामे के घर है। ठीक है। तो वो मेरे मामे के घर है, वो बच्चों की वजह से उन दोनों की लड़ाई हुई, मामू की। अच्छा, बच्चों की वजह से? हाँ जी, मामू की और मेरी भाभी की। को बच्चे आपस में लड़ते हैं हाँ जी, किसी बात को उसकी लेके? लड़ाई हुई, और जो उसका भाभी का भाई था ना मकसूद, उसने मेरे मामे को निकाल दिया। अच्छा, उसने निकाल दिया मेरे मामे को। तो मेरा मामा चला गया पीछे गाँव, 3 महीने रह कर आया उधर, तो इधर आया तो मेरी भाभी को नहीं सी पता कि रात को उधर चला गया, उधर ही सोया है। वो तो सोया था, इधर मेरा मामू रहता साथ, उधर सोया था। तो मेरी भाभी सुबह लेकर गई उधर तो उधर छोड़ दिया, तो आगे से उसने भाभी ने बोला कि क्यों लेकर आई हो? जब हमने निकाला, तुम क्यों लेकर आई हो? तुम खुद मतलब ये रांदे वगैरह डालती हो, तुम प्रसाद पाती हो। तो अगो मेरी भाभी ने बोला कि मैनू अबू ने क्या कि घरी छड़ गया, उन्हें अपने अबू का नाम लिया कि मैनू घरी छड़ गया। वो गई, वो चली गई, उन्होंने छड़ के तो उधर अपने पेके घर चली गई। ठीक है। अपने भाई उधर छड़ के ना मेरे मामू नू अपने घर, वो अपने पेके घर चली गई। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ भाई घर आया तो ਉਹਦੀ भाभी ने कहा कि नबीला इतने छड़ के गई है, भी उन्होंने मेरे मामू ने इतने छड़ के गई। तो वो उधर गया है, मेरी भाभी ने उधर कुट के आया। फिर मेरी भाभी घर ही आई है इतने मेरे को, मैनू कहती कि मेरे नाल। मकसूद ने मारा या उसकी बीवी ने मारा? मकसूद ने। मकसूद ने, भाई ने मारा? हाँ, भाई ने मारा। मकतूल की बहन भी तस्दीक कर रही है कि मकसूद ने अहमद को बेदर्दी के साथ कत्ल किया है। आखिर क्या वजह थी? क्यों अहमद पर छुरियों के वार किए गए? क्या पूरा खानदान कत्ल की हौलनाक वारदात में मुलव्विस था? उसकी बीवी ने नहीं मारा, यानी भाभी ने नहीं मारा? हाँ, भाभी ने। ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो उधर अकेला, उसके भाई, वो अपने भाई का ही नाम लेती थी कि मेरा भाई उधर गया। उसने मारा? उसने मारा मुझे। उसके बाद वापस आ जाती? वापस इधर आती है इस घर में? घर आई है आप वापस। लोग घर पे थे? आपको मैं घर बताया? में थी। वो मुझे बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरी भाभी को मारना है हम।
मैंने बोला नहीं ऐसे नहीं, पैसे पहले मेरा इतना बड़ा भतीजा है माशाल्लाह, वो 14 साल का मेरा भतीजा है। वो कहता है कि नहीं अम्मी पहले अब्बू ने फोन कर लिए, उन्हें को पूछ लिए की कहंदा है। मेरे अहमद भाई के ने, बेटे ने कहा। हाँ जी, मोहम्मद अहमद दे बेटे ने किया। मेरे भाई ने फ़ोन किया, मेरे भाई ने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं, रांद रूंद पाण की कोई ज़रूरत नहीं, मैं शाम ਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ खुद गल करांगे ਆਪਾਂ, मैं गल कर लांगा, ਆਪਾਂ ਨੂੰ लड़ाई झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे भाई ने क्या फ़ोन दे लड़ाई झगड़े वाला नहीं था। हाँ जी बिल्कुल नहीं था। ठीक है, फिर वो अपना काम खत्म हाँ करके जी, ओवर टाइम खत्म करके फिर आता है। सर जी 4 वजे इन्हें कितने मेरे भाभी वाला फ़ोन किया ये नहीं पता, फिर इन्होंने उधर बुलाया, मैं आधे पेके गई, मेरी भाभी ने मेरे भाई ने बुलाया, सानू नहीं पता, असी अपने घर से सानू नहीं पता। फिर उधरों बुला के लै गई अपने भाई घर, उधर उधर घर चली गई, उधर उन्होंने लड़ाई झगड़े पैन, भाभी की गल लगी है। असी सर उदों पहुँचे हैं जदों मेरा भाई सीढ़ियाँ थले डिग के कतल होया पिया सी, फौत होया पिया सी। तो ये आपको इतला दी किसने? मेरी किसने बताया? भतीजी ने। भतीजी छोटी भतीजी छोटी आई, असी मैं सुती सा भज के आई, नहीं पुप्पो मेरे मामू ने मेरे पापे ने छुरियां मारियां ते असी उत्थों ही भज के गए। जदों असी गए ते भाई डिग्गा सी थल्ले, भाभी दी झोली दे विच हैगा सी, डिग्गा सी ते ओ जड़ा मैं भाई दे उत्तों टप के उत्ते गई हां जिथे ओ रहिंदे सन। कौन जिम्मेदार है इस कत्ल का? इस कत्ल दा जिम्मेदार भाभी अगर ना लेके जाती हाँ जी जबरदस्ती, जी क्योंकि उसके दिल में बदले की आग थी जी कि मुझे मारा है जी और वो जबरदस्ती अपने खामद को लेकर गई, आपके जी। भाई को, अहमद को, जी और फिर उसके बाद उसका वहाँ पे कत्ल होगा। अगर वो ना लेके जाती, ना लेके जाती, ना होता, हमें बता देती, हमें फ़ोन कर देती, हमारा फ़ोन नंबर उसके पास है, ठीक है। हमारे नंबर हैं, नंबर चलते हैं हमारे, कॉल कर देती है, ऐसा मसला बन गया। दूसरी बात ये है कि वो 7 आदमी थे, मेरा मामी था उधर, मेरी मामी भी थी, उसकी बेटी भी थी जवान, और मेरा भतीजा भी था जवान। तो एक वो सबने मिलके मारा है? वो एक आदमी ने, वो कहते हैं कि हमने छुड़ाया है लेकिन वो हत्थी नहीं है, लेकिन सर हम ये कहते हैं कि इतने आदमी हैं, इतने आदमियों में भी एक लड़के ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया। किसने रोका नहीं? किसी ने मना नहीं किया, वजह किसी क्या? ने वो छुड़ाया था, शामिल थे सारे, चाहते थे ऐसा हो? बस यही तो पता नहीं चल रहा सर। कि इतने मर्द वहाँ पे मौजूद थे, कोई रोक ही नहीं सका। जी सर। और वो कोई एक बार नहीं है, 4 बार है। जी ज़ाहिर सर। है बारी बारी वार किए ना, इकट्ठे सर। तो वार नहीं किए, तो कोई किसी ने रोका नहीं है। नहीं सर। उसके बाद सारे वहाँ से भाग भी गए। जी सर। उसका मतलब ये है कि सारे उसमें मुलव्विस हैं, शामिल हैं। जी सर। वरसा का इल्जाम दुरुस्त मालूम होता है। जब घर की 4 दीवारी में कोई गैर न था, सब अपने थे, तो फिर एक छुरी के वार के बाद पै दर पै 3 मजीद वार कैसे हो गए? मकसूद को किसी ने क्यों ना रोका? क्यों मकसूद अपने बहनोई पर छुरियों के वार करता रहा? आपसे थोड़ी सी हम बात करते हैं, माइक आप इन्हें दें। ये मकसूद किस तबीयत का मालिक है? ये इससे पहले कोई भाई इस वो तरह के काम बड़ी कर चुका तबीयत होगा? काला हैगा तो बहुत बुरा भी हैगा। इस ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਕਾਨ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਆਖਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣ ਚਲੀਏ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਾਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਆਖ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ, ਆਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਖ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ये ਇੱਜ਼ਤ कब है। की बात है? ਇਹ 2-3 ਮਾਹ की बात 2-3 माह से। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂ ਜਾਣਾ ਨੋਕ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਬਸ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆਂਦਾ। अच्छा, तो यानी वो था ही लड़ने झगड़ने वाला। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ नहीं करते ਹੈਗੇ। तो आप भी समझती हैं कि सारे इसमें मुलव्विस है? जो लोग वहाँ पे घर में मौजूद थे वो सारे शामिल हैं? ਹਾਂਜੀ किसी ने ਹੁਣ उसे ਸਾਡਾ रोका ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ किधर हैं? ये पकड़े क्यों नहीं जा रहे? आप लोगों को कोई इतला है, पता है कि ये कहाँ पे? नहीं सर। जाहिर है आप सबके रिश्तेदारी हैं ना, तो ये तो पता होगा कि ये कहाँ पे हैं। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਸੇ ਨਸੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਚਲਿਆ ਤੇ ਗਾँव में ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ। क्या ਅੱਜ कहती है पुलिस? ਬਸ ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ, ਅੱਜ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 10 दिन हो चुके हैं, अभी तक पुलिस पकड़ नहीं सकी नहीं जी, और वो भागे हुए हैं। उन्होंने कोई अपनी जमानत नहीं करवाई हुई, नहीं जी, कबलस गिरफ्तारी जमानत नहीं करवाई हुई है नहीं लोगों ने, जी। और वो भागे हुए हैं और पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं जी। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹते हैं जी। क्या इंसाफ होना चाहिए? ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਚਾहते हैं कि कोई मियाँ ਤੇ बीवी ਨੂੰ पकड़ना चाहिए। मियाँ और बीवी दोनों को पकड़ा जाए, मकसूद और उसकी बीवी को। हाँ जी। और जो बाकी वहाँ मौके पे मौजूद थे वो भी इसी तरह गायब हैं या वो अपने घरों में हैं? नहीं वो अपने घरों में है गए। तो पुलिस ने उन्हें भी शामिल तफ्तीश नहीं किया? नहीं पुलिस ने उन्हें नहीं पकड़ा? नहीं। इतना क्यों ढील दिखा रही है पुलिस?
आपका भाई कत्ल हुआ है, जवान भाई कत्ल हुआ है, कितने बच्चे हैं? भाई सामने कतल किया होया वो पुलिस ने डाले आए ना, फिर ਅਸੀਂ मौका भी विखावन गए हैं ਕਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ खून साफ कर दिता, मैं खुद को ले मालिक गई मकान ने खून साफ कर दिया? हाँ जी क्यों? मैं गई हाँ कि समय भाई ने चाहा ना पुलिस ने उस टाइम वाकई तो गवाह को ले गया मैं हर पुलिस आई मैं जी क्या भी मेरे ना भाई का खून अंदर है असी गए वो साफ जगह हो पी उस तो पुलिस वाला ना मेरे ना लड़न लग पे उन्हें आखिर ले खून तय कर तुम आने खून है मैं आखिर मेरे भाई का कत्ल होया असी खोल नहीं गए किसी डाले आंदे ने किसी कोई गल नहीं की। मालिक मकान ने क्यों साफ किया? पता नहीं भाई असी तो कहने कि साड़ी तो भाई दी पै मालिक गई मकान कोई रिश्तेदार तो नहीं है ना? नहीं कोई कोई रिश्तेदार अपना नहीं है, तो नहीं वो क्यों रिश्तेदार खून साफ करेगा? ये उन्होंने को पूछा जाए ना ये कि बात उन्हें आपको क्यों किसने बताई कि खून साफ किया गया? ਇਹ ਕੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਖਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਫਾ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। साफ किया है। ਹਾਂਜੀ तो पुलिस को तो फौरी कॉल कर दी गई थी, पुलिस फौरी मौके पे पहुंच भी गई थी, तो इतनी जल्दी खून कैसे साफ हो गया? ਉਹ ਬਸ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ लग गई ने मेरे भाई ने तो फिर तो ना क्योंकि मौका उसके पे पोर्शन में आके आपका भाई गिर गया था, तो उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए कि मैं सामने तफ्तीश ना हो जाऊं, मेरे पे ना कोई ऐसा मामला ਹਾਂਜੀ बन जाए, ਉਹ इसलिए ਨਾ उसने साफ ਪੁਲਿਸ किया। ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਚੰਦ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਖੂਨ ਗਿਰਾ था ਤੇ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਸਰ मैं गई ना तो मैं देखा तो भाई का खून नहीं था खून था ही नहीं, नहीं साफ यानी जगह छुरियां लगी हैं, छुरियों के वार किए गए हैं, 4 वार हुए हैं, उसका ये वाला हिस्सा बाहर भी आ गया, लेकिन खून नहीं था, नहीं खून खून नहीं गायब था। खून गायब था। फिर ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤੇ वो तो कोई नहीं बोला हैगा बड़ा आदम है बड़ा आदम है मैं कि मेरे भाई का तो खून था कोई नहीं बोला हैगा। दाल में कुछ तो काला है, क्यों जाए वकुआ को धोकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई? क्या वो रसा किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? कत्ल और कातिल किसी सूरत नहीं छुप सकते, सच्चाई सामने आकर रहती है। कितने बच्चे हैं आपके भाई के? सर 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे 3 हैं, क्या बेटियां उम्र है? और बड़ी की है 15 साल, छोटे की 14 साल है, बेटा 14 साल का बेटा 14 साल। है और जो छोटी है वो है 12 बेटा कोई साल की। कामकाज करता है? नहीं सर अभी तक तो नहीं करता, अभी तो छोटा है, इतना भी बड़ा नहीं है बड़ा कि था हम कि काम करवाएं, बड़ा लेकिन था। छोटा था। लेकिन जो बेटी है वो 12 साल की 12 है, साल की। उसका छोटा बेटा है वो है 10 साल का। यानी कमाने वाला अकेला आपका भाई था? जी भाई था। तो अब उसके बाद किस तरह से मामला आगे बढ़े हैं, किस तरह सर से यही तो सोच किचन रहे हैं किस तरह बस। से चल रहा है? कोई चल नहीं रहा सर, चूल्हा कोई बंद है नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल सर। बच्चों के मुस्तकबिल का सबसे बड़ा मसला है ना, बच्चे बाप था सर पे कमा के लेके आता था, जिस तरह आपने कहा ओवर टाइम सर इधर मेरा भाई रहता उस था दिन ना। भी ओवर टाइम कर रहा था, जी जाहिर सर। से बच्चों की फिक्र थी। जी सर। तो वो अब किस छोटा तरह बेटा से जो मामला- उसका था ना छोटा, वो जाता था ना इधर मास्क बेचता था सड़कों पे, अच्छा काम तो करता वो था, मास्क बेचता था। बेचता था, वो 300-400 ले आता था, शाम का उसका चूल्हा जल जाता था। भाई की तो फिर सैलरी आती थी 1 माह बाद, वो मकान का किराया, बत्ती का बिल, वो गैस का बिल ऐसे चला जाता था, कोई महीने का राशन डाल लेते थे। कितनी मुश्किल हो रही है उसके बाद? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा हो रही है। हम बहनें भी हैं ना, हम अपना करके कमाती हैं तो खाती हैं, ऐसे गुजारा हो जाता था। भाई साथ में रहता था, एक दूसरे के मिल के साथ रहते, हेल्प कर देते थे, चलो भाई के पास नहीं है तो हम दे देते थे, ऐसे गुजारा हो रहा था। तो बच्चे अब वापस गांव गए हमें? जी सर अभी आपकी उधर ही भाभी है। जो बेवा है आपके जी भाई सर, की, जी वो भी गांव में है? जी उधर ही है। मेरी अम्मी अब वो अभी जिंदा है, उधर है। वो उधर है। जी तो क्या इंसाफ क्या होना चाहिए? पुलिस अभी तक तो पुलिस को ये कार्रवाई करनी चाहिए थी कि इन मुल्जिमान को पकड़ती, उनसे तफ्तीश करती, मामला आगे बढ़ते तफ्तीश जी के, सर। लेकिन पुलिस ने अभी तक पकड़ा नहीं है। नहीं आप लोग सर, थाने तो पकड़ा नहीं जाते है। हैं, क्या सर, क्या कहते हैं पुलिस वाले? थाने जाते हैं कि बस वो कहते हैं कि तुम पता लगाओ वो किधर है, पुलिस तो हम आपको उधर कहती है पता लगाओ हाँ, किधर है? हाँ तो हम छापा डालेंगे, उधर आप पकड़ के लाएंगे। बताएंगी तो पुलिस छापा जी मारेगी, जी। आप नहीं बताएंगी तो पुलिस कुछ नहीं करेगी। नहीं सर। तो आपने उन्हें कहा नहीं कि ये तो आपका काम है, आप इसी चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं, मुल्जिमों को पकड़ना आपका काम है, जी सर। तो क्या कहते हैं? जी सर मैं मतलब थाने नहीं गई, मेरा मियाँ जाता है, मैं गई नहीं कि मेरी अम्मी गई सी जो मेरा भाई फौत होते होया, अम्मी मेरी गई उत्ते थाने, अम्मी मेरी पैरी डिग्गी कि मेरा जवान पुत्र फौत होया, मैनू इंसाफ चाहिए है, मैनू इंसाफ दो, मैनू मेरे कातल दो जेडे मेरे पुत्र ने जिन्ना मैनू मारा है, मेरे पुत्र ने। यानी वो बुजुर्ग खातून पाँव हाँ में जी, पड़ गई है, पुलिस पाँव ऑफिसर पड़ की। गई तो गड्डी दे अगे मेरी अम्मी और उन्हें लम्मी हो फिर गई, कोई एहसास पुलिस नहीं दी कोई एहसास नहीं होया इस गल का। तकरीबन 10 दिन हो गए मेरे भाई कतल होए नू, कोई आज उन्हें एक बंदा नहीं फड़ा उन्हों दा, कोई बुढ़ी नहीं फड़ी, कोई कुछ नहीं है, गल नू चुप्पी है वेची है गल। वो रसा के मुताबिक मकसूद और उसकी बीवी दोनों ही अहमद के कत्ल में मुलव्विस हैं, सजा दोनों को मिलनी चाहिए।
गौर से सुनिए और क्या हकाइक सामने आए। नियाज, आप इस फैमिली के बड़ा क्लोज हैं, ज़ाहिर है आपका रिश्ता भी बड़ा नज़दीक है, तो क्या कोई पहले को मामला चल रहा था, कोई जायदाद का मामला था, कोई पुरानी रंजिश चली आ रही थी, या ये बस उसी दिन ही लड़ाई हुई और थप्पड़ मारा उसे और उसके बाद उसने अपने मियाँ को बताया, मियाँ यहाँ पे आता है, लड़ाई होती है, छुरियाँ मार के ख़त्म कर दिया जाता है, ये पुरानी कोई बात चली आ रही थी? सर पुरानी तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे इसका ना ही कोई लेन देन का तनाज़ा था, बड़े एक दूसरे के साथ खुश रहते थे मियाँ बीवी। और अच्छा। जो इसकी वाइफ थी ना, वो यहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर के वालिद रहते थे, वालदा रहती थी, बहन रहती थी, उनके घर डेली आया जाया करती थी रोज़ाना। तो उसलिए अहमद भी कभी कभार उसको मना भी करता था कि आप ना डेली ना जाया करो, एक हफ्ते में 1-2 दिन बंदा चला जाता है तो डेली ना जाया करो, लेकिन वो डेली ही जाती थी। अब उसका जो मामला ये है कि पहले एक दफ़ा इनके साथ अहमद की पहले भी हुई थी, तो उस दौरान ये मामला नहीं हुआ था कि छुरियाँ नहीं मारी थी, लेकिन ये तो 1-2 चपेड़े मारने ये रंजिश पहले से थी दिल में? ये हाँ कितनी जी। पुरानी बात है? ये 6 मंथ पहले की बात। और इस दौरान इन 6 महीनों में किसी ने दोनों ख़ानदानों को, इतने करीबी रिश्ते हैं, आपस में करीब करने की कोशिश नहीं की, सर, सुलह करवाने की कोशिश नहीं की? ये सुलह थी इनके दरमियान, कोई आपस में बोलते झगड़ते नहीं और थे। कोई जायदाद का मामला नहीं है, कोई पैसों का मामला नहीं है, कोई सिर्फ इसी मामला छोटी नहीं। सी मामूली सी बात पे? ये छोटी सी मामूली सी बात पे हुआ है, और मकसूद और ये आपस में बहुत अच्छे इनका ताल्लुकात थे। और दोस्ती यारी भी थी आपस में? जी, दोस्ती यारी इस तरह के इनकी साले बहनोई की जाहिर है थी एक अच्छा ताल्लुक, अच्छा लेकिन ताल्लुक था। मोहम्मद अहमद बहुत अच्छा बंदा हम था, उम्र थे तो और- अच्छा ताल्लुक भी हाँ था। जी। अब इस केस का मुद्दई कौन है? सैयद रमज़ान है हमेशा, वो कौन है? उनके छोटे भाई हैं। वो मकतूल के अहमद के छोटे भाई हैं, जी सर, वो इस केस के मुद्दई हैं। मुद्दई हैं। अभी तक पुलिस ने इन मुल्जिमान में से किसी को गिरफ्तार किया, सर जो उनके रिश्तेदार हैं या उनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं किया? या मुल्जिमान को भी अभी गिरफ्तार नहीं नहीं गिरफ्तार किया? इतने रोज़ गुजर चुके हैं। जी सर। ये एक मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है, ये छुप के कहाँ जा सकता है, कहाँ भाग सकता है? जाहिर है किसी रिश्तेदार की तरफ पनाह ली होगी, किसी दोस्त की तरफ पनाह ली होगी, और पुलिस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है इसे ढूंढना, जी बिल्कुल इसकी ऐसे- बीवी को ढूंढना। जी बिल्कुल ऐसी बात, ऐसा तो नहीं है कि सड़कों पे बीवी बच्चों को लेके ये आवारा घूम रहा हो, ज़ाहिर सी बात तो है। नहीं, ये वजह तो नहीं है? क्या वजह क्या है? पुलिस पकड़ क्यों नहीं रही? पुलिस क्या बताती है आपको? आप पुलिस हमें यही तसल्ली दे रही कि हम लोग पकड़ेंगे, जल्दी पकड़ लेंगे। 1-2 सुस्ती जगह क्यों दिखा रही है? सुस्ती इस वजह से दिखा रही है सर कि अभी उनका जो है 1-2 जगह पर रेड की है, लेकिन वो नहीं मिले, तो अदरवाइज़ यही है, कहते हैं कि हम लोग जो है ना आपको ये कोई पहले जल्द से जल्द क्रिमिनल तो पकड़- नहीं था, इसका पहले से रिकॉर्ड तो नहीं मकसूद का? नहीं, पहले से सर इसका शरीफ नहीं। आदमी है ना, मेहनत मजदूरी करता है, जी। जाहिर है, तो ऐसा भी नहीं है कि इसके बड़े एक दो को ठिकाने हैं होंगे, इसके, वो खुद जो है ना, क्रिमिनल है। जो इधर मामू मेरा रहता था ना इसके साथ, ये पहले गांव में रहते थे, तो उधर गांव में ये मकसूद ने पहले भी ऐसा ही काम किया था, लेकिन छुरियाँ नहीं मारी थी उस टाइम भी, उसके डंडों के साथ और मारा इस था तरह के मेरे वारदात मामू पहले भी के। कर हाँ चुके जी, एक दफ़ा पहले भी कर चुका है, और उस टाइम भी वो ऐसे था जैसे बंदा मर जाता है ना, तो फिर हॉस्पिटल में लेके गया। इसका वो बसीरपुर में थाने में भी है उसका रिकॉर्ड, पहले एक दफ़ा। अगर मकसूद का किरदार मशकूक था, वो पहले भी लड़ाई झगड़े के केसेस में रिकॉर्ड याफ्ता था, तो भी सवाल ये है कि लोगों ने अहमद को बचाने की कोशिश क्यों ना की? पुलिस सच्चाई सामने लाएगी और मुल्जिमान को सख्त सजा दिलवाएगी, तो ही वरसा को मिलेगा करार। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।